नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक किताब नहीं है। यह एक एहसास है, एक दर्द है, एक प्यार है, एक मुस्कान है और एक ऐसी याद है जिसे पढ़कर या सुनकर कोई भी इंसान अंदर तक हिल जाता है। आज की यह कहानी है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन सिर्फ दिनों की संख्या से बड़ा नहीं होता। कभी कभी जीवन की गहराई उसकी लंबाई से कहीं ज्यादा मायने रखती है। यह कहानी दो लोगों की नहीं बल्कि दो आत्माओं की है, हेजल ग्रेस और ऑगस्टस वॉटर्स की। दो युवा दिल जिनकी उम्र भले ही कम थी लेकिन उनका प्यार अनंत था। तो चलिए दोस्तों, भावनाओं, दर्द, हंसी, उम्मीद और बेइंतहा मोहब्बत से भरी इस यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों पूरी दुनिया इस कहानी को दिल को छू लेने वाली कहती है। हेजल ग्रेस एक साधारण लड़की, असाधारण लड़ाई। कहानी की शुरुआत होती है हेजल ग्रेस लैंकेस्टर से। 16 साल की, शांत, समझदार, पढ़ाकू और बेहद गहरी सोच वाली लड़की। लेकिन हेजल की जिंदगी किसी सामान्य लड़की की तरह नहीं है। उसे फेफड़ों का कैंसर है। उसके फेफड़े खुद से ठीक से काम नहीं करते, इसलिए उसे हर समय एक ऑक्सीजन टैंक से जुड़कर रहना पड़ता है। डॉक्टर्स ने उसे डिप्रेशन का टैग दिया है, लेकिन असलियत यह है कि हेजल दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि वह बीमार है, बल्कि इसलिए कि वह अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती। वह जानती है कि उसकी बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है। वह जानती है कि उसके जीवन में जितना समय बचा है वह बहुत कम है और इसीलिए वह अपने रिश्तों को बढ़ाने से डरती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह किसी की जिंदगी में दर्द बनकर रह जाएगी। हेजल घर पर ज्यादा समय पढ़ने में बिताती है और उसकी सबसे पसंदीदा किताब है एन इंपीरियल अफ्लिक्शन, जो कैंसर से पीड़ित एक लड़की की कहानी है। यह किताब अचानक बिना किसी अंत के खत्म हो जाती है और हेजल को हमेशा लगता है कि कहानी के बाकी किरदारों का क्या हुआ, उनकी जिंदगी आगे कैसी रही। इस सवाल ने हेजल के दिल और दिमाग दोनों को जकड़ रखा है। हेजल की मां चाहती है कि वह कैंसर सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करे, जहां कैंसर से जूझ रहे बच्चे और युवा एक दूसरे से मिलते हैं। हेजल अनिच्छा से वहां जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह मीटिंग उसकी जिंदगी बदल देगी। ऑगस्टस वॉटर्स जीवन को मुस्कान से जीने वाला लड़का। सपोर्ट ग्रुप की उस साधारण सी मीटिंग में हेजल की नजर एक लड़के पर टिक जाती है, ऑगस्टस वॉटर्स। ऑगस्टस लंबा, खूबसूरत, तेज दिमाग वाला और बेहद करिश्माई है। उसकी मुस्कान में इतनी गर्माहट है कि किसी को भी पहली नजर में अच्छा महसूस करा दे। ऑगस्टस को बचपन में हड्डियों का कैंसर, ऑस्टियोसरकोमा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी एक टांग काटनी पड़ी। लेकिन वह अपने दर्द पर नहीं रोता। वह उससे मजाक करता है। उसका मानना है, दुनिया को कुछ ऐसा दे जाओ कि वह तुम्हें याद रखे। ऑगस्टस डर को नहीं मानता। वह मृत्यु को भी मजाक में लेता है। उसका हर कदम, हर वाक्य और हर मुस्कान यही कहता है, जीवन चाहे कितना भी छोटा हो, उसे बड़े दिल से जीना चाहिए। हेजल और ऑगस्टस की पहली बातचीत में ही एक अलग सा कनेक्शन बन जाता है। उनकी सोच अलग है, उनके दर्द अलग हैं, लेकिन उनके दिलों के बीच जो समझ है वह उन्हें एक दूसरे के बेहद करीब ले आती है। ऑगस्टस हेजल को अपनी पसंदीदा चीजें दिखाता है, वीडियो गेम्स, फिल्में और सोचने के नए अंदाज। और हेजल उसे अपनी सबसे प्रिय चीज दिखाती है, किताबें। दोनों की दोस्ती इतनी सहज है जैसे जीवन ने दो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए उन्हें एक जगह भेजा हो। किताब से शुरू हुआ सफर एन इंपीरियल अफ्लिक्शन का रहस्य हेजल अपनी पसंदीदा किताब ऑगस्टस को देती है। ऑगस्टस एक ही रात में किताब खत्म कर देता है, लेकिन जैसे हेजल के साथ हुआ था वैसा ही उसके साथ भी होता है। किताब अचानक खत्म हो जाती है और किरदारों के भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। ऑगस्टस को भी यह अधूरापन खलता है और वह कहता है, हेजल, इस कहानी का अंत जानना हमारा हक है। लेखक पीटर वैन ह्यूटन एम्स्टर्डम में रहता है। हेजल ने उसे कई ईमेल भेजे थे पर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन ऑगस्टस की मुस्कुराती हुई जिद काम कर जाती है। लेखक के असिस्टेंट का जवाब आता है,
और वह कहती है कि लेखक सिर्फ एम्स्टर्डम में मिल सकता है। अब असली समस्या थी यात्रा करने की अनुमति। हेजल की बीमारी के कारण डॉक्टर उसे दूर यात्रा करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। हेजल टूट जाती है, लेकिन ऑगस्टस कहता है कभी कभी जीवन में थोड़े से जोखिम लेने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ अनुभव दर्द से बड़े होते हैं। और फिर ऑगस्टस एक ऐसा काम करता है जो हेजल की दुनिया बदल देता है। उसने अपनी विश फाउंडेशन वाली एकमात्र इच्छा, हेजल के साथ एम्स्टर्डम जाने पर खर्च कर दी। हेजल की आंखें नम हो जाती हैं। उसे पहली बार महसूस होता है कि कोई उसे समझता है, उसे महत्व देता है। डॉक्टर्स और परिवार से लंबी बहस के बाद हेजल को यात्रा की अनुमति मिलती है और यहीं से शुरू होता है उन दोनों का सबसे खूबसूरत सफर। एम्स्टर्डम प्यार की खिलती हुई शुरुआत। एम्स्टर्डम नहरों का शहर, नीले आसमान और शांत हवाओं का शहर, जहां प्यार अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में सामने आता है। हेजल और ऑगस्टस यहां बिल्कुल अलग महसूस करते हैं, जैसे बीमारी, दर्द और डर सब उनकी जिंदगी से दूर जा चुके हों। पहली बार हेजल अपनी जिंदगी में खुद को मुक्त महसूस करती है। वह ऑक्सीजन टैंक से जुड़ी है, लेकिन फिर भी दिल से आजाद है। और ऑगस्टस हमेशा की तरह उसकी हर मुस्कान को और गहरी बना देता है। वे एम्स्टर्डम की गलियों में घूमते हैं, नहरों के किनारे बैठते हैं और जिंदगी को महसूस करते हैं। एक डिनर के दौरान मोमबत्तियों की रोशनी में, फूलों की खुशबू के बीच, ऑगस्टस हेजल से कहता है, हेजल ग्रेस, तुम मेरी पसंदीदा हो और मैं चाहता हूं कि यह पल हमेशा के लिए ठहर जाए। हेजल की आंखों में चमक आ जाती है। वो खुद को रोक नहीं पाती और स्वीकार करती है, मुझे भी तुम पसंद हो ऑगस्टस, जितना शब्दों में नहीं बता सकती। यह उनका पहला आई लाइक यू मोमेंट होता है, जो किसी आई लव यू से भी गहरा था। लेकिन उनकी खुशी में एक बड़ा मोड़ आता है। लेखक से मुलाकात, टूटी उम्मीदें। हेजल और ऑगस्टस उत्साह के साथ पीटर वैन ह्यूटन के घर पहुंचते हैं, उन सवालों के जवाब लेने जिन्होंने सालों से हेजल को परेशान किया था। लेकिन लेखक वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। वह शराबी था, असभ्य था और बिल्कुल भी सहानुभूतिपूर्ण नहीं था। वह उनके सवालों को मजाक बनाता है। हेजल अपमानित और दुखी हो जाती है, उसके सपने टूट जाते हैं। लेकिन ऑगस्टस उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कहानी का अंत नहीं, हमारी कहानी मायने रखती है। यह लाइन हेजल के दिल में बस जाती है। वे वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उनका संबंध अब और भी मजबूत हो चुका होता है। सच का खुलना, ऑगस्टस की बिगड़ती हालत, एम्स्टर्डम की यात्रा के आखिरी दिन। ऑगस्टस हेजल को एक शांत जगह ले जाता है और यहीं वह एक ऐसी सच्चाई बताता है जो कहानी को पूरी तरह बदल देती है। ऑगस्टस कहता है, हेजल, मेरा कैंसर वापस आ गया है और इस बार वह पूरे शरीर में फैल चुका है। हेजल का दिल टूट जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो इंसान उसे जीना सिखा रहा था, जो उसकी रोशनी बन चुका था, वही अब अंधेरे की ओर बढ़ रहा था। हेजल रोती है, लेकिन ऑगस्टस मुस्कुराता है। मैं तुम्हें इसे दर्द नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हें सच्चाई पता हो। एम्स्टर्डम से लौटने के बाद ऑगस्टस की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। वह चल नहीं पाता, सांस लेने में दिक्कत होती है और दर्द असहनीय होता है। लेकिन हेजल हर पल उसके साथ रहती है। डॉक्टर्स, दवाइयां, अस्पताल, स्ट्रगल, सबके बीच उनका प्यार और गहरा होता जाता है। ऑगस्टस के लिए हेजल अब सिर्फ पसंद नहीं रही, वह उसका जीवन बन चुकी है। अंतिम सफर, प्री फ्यूनल सीन। जब ऑगस्टस को एहसास होता है कि उसके पास बहुत कम समय बचा है, वह अपने दोस्तों और हेजल को एक चर्च में बुलाता है। वह चाहता है कि वह लोग उसके सामने ही वह सब कहें जो लोग किसी इंसान के मरने के बाद उसकी शोक सभा में कहते हैं। हेजल यहां टूट जाती है। वह उसकी आंखों में देखकर अपने दिल की बात कहती है, ऑगस्टस, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा प्यार करूंगी। तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि डर के बिना कैसे जिया जाता है। यह सीन कहानी का सबसे भावुक क्षण है।
दर्शक यहां आंसू रोक नहीं पाते, और न ही हेजल। कुछ हफ्तों बाद ऑगस्टस इस दुनिया को अलविदा कह देता है। हेजल की दुनिया बिखर जाती है, लेकिन ऑगस्टस ने उसके लिए कुछ छोड़ा है। ऑगस्टस का आखिरी पत्र अनंत प्यार का संदेश। ऑगस्टस की मौत के बाद हेजल को पता चलता है कि उसने उसके लिए एक खास चिट्ठी लिखी थी। उस पत्र में लिखा होता है, हेजल ग्रेस, मैं तुम्हें प्यार करता हूं और मुझे तुमसे दर्द नहीं, तुमसे मिला हुआ अनंत पसंद है। क्योंकि कुछ अनंत छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी अनंत होते हैं। हेजल पत्र पढ़कर रो पड़ती है, लेकिन यह दर्द अब सिर्फ दुख नहीं है, यह एक खूबसूरत याद है। हेजल आसमान की ओर देखती है और धीरे से कहती है, आई लव यू गस। और कहानी यहीं खत्म होती है, दर्द के साथ, लेकिन एक गहरी मुस्कान और अनंत प्यार के साथ। लाइफ लेसन्स, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स हमें 3 बड़ी बातें सिखाती हैं। एक, जीवन की गहराई उसकी लंबाई से बड़ी होती है। कुछ लोग 100 साल जीकर भी अधूरे रहते हैं, और कुछ लोग कम जीकर भी दुनिया बदल जाते हैं। 2, प्यार हमेशा खूबसूरत होता है, इवन व्हेन इट हर्ट्स। कभी कभी दर्द ही प्यार की सच्चाई दिखाता है। 3, हम सबको दिल में एक छोटा सा अनंत मिलता है, जिसे हमें पूरे दिल से जीना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।